ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मामले में 2 हफ्ते में कोई फैसला लेंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने अमेरिका के इस रुख की जानकारी मीडिया से साझा की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अभी भी इस बात की संभावना है कि बातचीत के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। वहीं ईरान ने इजराइल के एक अस्पताल पर मिसाइल से हमला करने को लेकर इजराइल ने साफ किया है कि अब खामनेई ने जिंदा रहने का अधिकार खो दिया है। इजराइल ने कहा कि खामनेई एक तानाशाह हैं और इजराइल ने उन्हें खत्म करने का संकल्प लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं। अमरीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर 2 हफ्ते का समय लिया है, अमेरिका के इस फैसले के क्या मायने हैं? हालांकि उम्मीद की जा रही है कि बातचीत से शायद ईरान सुलह के लिए तैयार हो जाए, लेकिन 2 हफ्ते का समय कैसे देखते हैं इसे? देखिए, 2 बड़े देश हैं। एक जो मिडिल ईस्ट का बड़ा देश है, दूसरा इजराइल है जो कि एक परमाणु शक्ति भी है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। और दोनों में जो लड़ाई है उसका 8वां दिन है और 8वें दिन की लड़ाई में दोनों तरफ से शांति जैसी कोई पहल होती दिख नहीं रही है। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने की आमादा है, इस तरह की बातें साफ दिख रही हैं। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले दोनों ये घोषणा की थी कि जब तक खत्म न कर लेंगे तब तक हम इसको युद्ध को बंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही बातचीत की कोई शर्त पर मानने को तैयार नहीं है दोनों देश। लिहाजा पूरे युद्ध को हम देख सकते हैं कि ये आगे और एस्केलेट हो सकता है। अमेरिका का जो रुख है, जिस पर उन्होंने समय लिया है 2 हफ्ते का कि उस 2 हफ्ते फैसला करेंगे, इसमें 2 तरह की बातें हैं। तो अमेरिका तो अमेरिका चाहता है कि ये बात जाए या कोई भी टॉकिंग पॉइंट लेकर टेबल पर पहुंचे। लिहाजा कई सारे देशों को इनिशिएट कर रहा है कि वो आपस में बातचीत करें ताकि वो इस टेबल तक लेके आ सकें। इसके अलावा इजराइल के सपोर्ट में लगातार वो है। साथ ही देखें तो जो कि रूस और चीन का जो सपोर्ट है वो ईरान को है। लिहाजा युद्ध की जो स्थिति है उसमें बातचीत सबसे अच्छा एजेंडा हो सकता है। शायद यही वजह होगी कि ट्रंप ने 2 हफ्ते का जो समय है वो लिया है। लेकिन अगर हम ट्रंप के रिकॉर्ड को देखें तो ट्रंप ने जब सबसे पहली बार घोषणा की थी कि हम एक टैक्स लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, उसको लेकर घोषणा की, उसके बाद उसको वापस लिया, उसके लिए भी पॉज लिया। उसके बाद रूस पर सैंक्शंस की बात कही, उसको लेकर पॉज किया। इसके बाद इस तरह की कई सारी लगातार घोषणाएं की उन्होंने और पॉज लिया। तो कुछ नई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि ये दोनों ही देश बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो दुनिया भर की शांति बहाली के लिए हो या फिर किसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए हो या फिर परमाणु युद्ध जैसी स्थिति के लिए हो या फिर ये देखा जाए कि तीसरा विश्व युद्ध क्या हो सकता है, क्या उस संभावना को खारिज करने के लिए हो, तो ये पॉज एक इंपॉर्टेंट पॉज हो सकता है। अमेरिका का दावा ये है कि हमने बातचीत लाने के लिए कुछ समय उनको दिया है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका इस दौरान अपनी स्ट्रेटजी क्या रखेगा, किस तरीके से वो अपने जो सारी सोर्सेस हैं उनको फोर्स करेगा ताकि या तो शांति बहाली हो या फिर उसको अपना पक्ष की जरूरत है, सब कुछ तय हो जाए। उसके लिए बहुत दिया गया है कि जितने भी एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात हुई है या फिर जो अभी तक ट्रेंड देखा है अमेरिका का, उसमें ये दिख रहा है कि अमेरिका का ये जो स्टैंड है एक एक्स्ट्रा समय लेने के लिए है। जी, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री यूरोपीय देशों के समकक्षों से मुलाकात करेंगे। ये बैठक जिनेवा में होगी। आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या होगा और क्या माने कि ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी फैसले को लेकर जो समय सीमा बढ़ाई है उसकी वजह ये बैठक हो सकती है। और इस बीच अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, एक और खबर पर आपसे रुक चाहेंगे कि ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है? क्या कुछ उम्मीद बन रही है इस बैठक से? कि बैठक का एजेंडा साफ है कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने स्पष्ट किया है कि वो किसी देश का साथ नहीं जो कि अमेरिका के साथ करा हो, यानी कि वो इजराइल के साथ नहीं है, वो अमेरिका के साथ नहीं है। इसके अलावा रूस, चाइना से उनके साथ भी वो नहीं है। तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ईरान के विदेश मंत्री की जो बैठक है वो बेहद अहम हो जाती है। इसमें 2 चीजें हैं जो कि विशेष तौर पर नोटिस करने वाली हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से बैठक हो रही है और ईरान से बाहर हो रही है, जिनेवा में बैठक हो रही है, उस बैठक में यूरोपियन यूनियन के 3 देशों के बड़े विदेश मंत्री शामिल होंगे। तो एक समान लेवल के बड़ी बैठक, उसके अलावा एक अलग गठित
हो सकता है क्या, अगर ऐसा होता है तो युद्ध की क्या परिस्थिति होगी, या फिर जो युद्ध की स्थिति है उसको कंटिन्यू करना या फिर उसको खत्म करना, दोनों की तरीके से बनेंगी। बिल्कुल तो इनका स्ट्रेटजी एक तय हो सकती है, और बिल्कुल। शायद इसलिए ही और यह अमेरिका का शायद यही वजह है कि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे इजराइल या अमरीश फिर रूस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को बताने के लिए।